गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रविवार को राणा सर के साथ मेडिटेशन के लिए एकत्रित होते हैं और आज भी उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए सर के साथ मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज जैसे कुसुमांडा बहन जी ने पूछा कि आज क्या करने जा रही हो, तो कुछ नया का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ नई चीज बना रहा हूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ मन में विचार उठता है तो उस विचार को लेके मैं उसके पीछे भाग लेता हूँ और उसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ। किसी ने कुछ कहा, कहीं कुछ लिखा, तो उसे सुनता पढ़ता हूँ, तो उससे फिर एक कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा सेशन बनाया जाए जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ आगे बढ़ सके। तो ऐसा ही, क्योंकि जो डिस्कशन हमारे ग्रुप पे आजकल चल रही है चौथे अध्याय की, तो कल जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ दिनों से कर रहे हैं, कि जब ज्ञान की अवस्था आ जाती है तो मनुष्य ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो जाता है। हम लोग, अपनी बात कहूंगा, अभी वो वृत्ति तो नहीं आई है। अभी वो वृत्ति नहीं आई है, लेकिन लक्ष्य तो वहीं पहुंचने का है। तो भगवान जी ने कहा था कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द बताए थे छठे अध्याय में, कि जिनसे अगर हम साधना पे लगे रहेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे। तो ज्ञान योग, ज्ञान का अर्थ क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? कि स्वयं के अंदर ब्रह्म के दर्शन करना, और एक सीकर के रूप में, जिज्ञासु के रूप में। हमारे वेदों उपनिषदों में एक वर्ड आता है, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब कि अपने अंदर एक जिज्ञासा उठना कि ब्रह्म क्या है। और यहीं पर फिर मुझे, जब इस विचार के मैं पीछे जा रहा था, मुझे रमण महर्षि का, उनके शब्द याद आए कि यह जानो कि मैं कौन। और तो जो ज्ञान योग है, उसकी शुरुआत आत्म जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा से होती है। जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैं कौन। और जब ये जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, तभी साधना शुरू होती है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा जागती कब है, ये सोचने वाली बात है। उसे कुछ तो भान होना चाहिए, कुछ तो लगना चाहिए कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन मी। क्योंकि हम सब जितने भी इस ग्रुप पर हैं, भूख प्यास तो हमें परेशान करने वाली स्थिति से तो हम ऊपर उठ चुके हैं।
वेल ऑफ भी हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है, क्योंकि हम गीता जी से जुड़े हैं और लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ तो है जो हमें यहाँ खींचता है। तो एक जिज्ञासा तो मन में उठती है, और वो क्या हो सकती है जिज्ञासा? कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड विच आई नो टिल टुडे। इससे अलग कुछ तो है, ये जिसे मैं समझता हूं, वो वाकई मैं तो नहीं। जिज्ञासु उसे ही कहते हैं जो इस चीज से उसे लगता है कि नहीं, कुछ और है। और अगर ये जिज्ञासा नहीं जागी, विचार होप के ऐसा नहीं है, तो फिर ये सारी बातें जितनी भी हम ज्ञान की करते हैं, अगर ये जिज्ञासा नहीं जागती तो फिर सारी बातें बाकी बेकार है। फिर हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी किताबें पढ़ लें, कितने प्रवचन सुन लें, कितनी हम बातें बोल लें ज्ञान से संबंधित, तो सबसे पहले ये जिज्ञासा तो जानना, ये जिज्ञासा उठना जरूरी है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड विच आई थिंक आई एम एंड इज नॉट आई एम। रमण महर्षि के पास एक विद्वान आए थे, अंग्रेज थे वो, ब्रिटिश ऑथर, नाम था उनका पॉल बर्टन। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन रमण महर्षि से उन्हीं की रही है। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे वो, ना जाने कितनी किताबें लिखी थी, ना जाने कितनी पढ़ी थी, कितने उन्होंने डिस्कोर्सेस दिए हुए थे। लेकिन जब वो रमण महर्षि के पास आए तो उनके मन में ढेरों प्रश्न थे। कितनी जगहों की उन्होंने यात्रा कर रखी थी, और पूरी दुनिया में एक इंटेलेक्चुअल के नाम से उनका पॉपुलैरिटी थी। तो जब वो ढेरों प्रश्न लेके रमण महर्षि के पास पहुंचते हैं, तो रमण महर्षि ने बड़ी प्यारी सी उन्हें एक बात कही कि तुमने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रश्न है जो सार्थक है, और वो है कि मैं कौन हूं। वो कहते अगर तुम ये जान लो कि मैं कौन हूं, तो बाकी सारे प्रश्न, उनका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तो फिर पॉल बर्टन कहते हैं चलिए ठीक है, मैं यही पूछता हूं कि मैं कौन हूं। तो रमण महर्षि हंस पड़ते हैं, कहते अब ये भी मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो, और पूछते जाओ। कहते एक बात तो पक्की है, ये तो तुम्हें लगता है ना कि मैं हूं, और दूसरा ये भी है कि तुम चेतन हो, अवेयरनेस हो। क्योंकि अगर तुम अवेयर नहीं होते अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, तो फिर तुम मेरे से कैसे पूछते कि भाई मैं कौन हूं।
तो कह रहे अब इससे आगे खोजना तुम्हारा काम है। और यही खोज जो है, यही हमें ज्ञान योग तक लेके जाती है। इसलिए जो गीता जी में बात होती है ना कि कर्म जो हैं वो तुम्हें ज्ञान का अधिकारी तो बनाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दिलवाते। निर्वाण अवस्था, आत्म साक्षात्कार तक कर्म नहीं लेकर जाता। क्योंकि ये कई बार मैंने मैसेज भी डाला है कि कर्म का अपोजिट ज्ञान नहीं है, अज्ञान का ऑपोजिट ज्ञान है। तो अज्ञान कर्म के से दूर नहीं होगा, अज्ञान ज्ञान से ही दूर होगा। तो सबसे जरूरी जो जानना है वो यह जानना है कि मैं कौन हूं। और इसके लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। क्योंकि जैसे जैसे ये हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, और जिसे हम ब्रह्म जिज्ञासा या आत्म जिज्ञासा कह रहे हैं, वो जैसे जैसे मैच्योर होती है तो हमारा जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, वो पवित्र होने लगता है। क्योंकि हम उस पर चिंतन करने लगते हैं। और ये जानना कि मैं कौन हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जब ये इसकी बात में इस बात में खोजते हैं और गहराई में जाते हैं तो हमें कोई बताता है कि तुम कौन हो। हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं हम क्या है। और ये जिज्ञासा जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है तो एक समय आता है कि फिर प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि हमें एक्सपीरियंस होता है कि मैं कौन। और मेडिटेशन जो है वो एक प्रैक्टिस कह सकते हैं हम। हालांकि कहा तो ये जाता है कि मेडिटेशन की नहीं जाती, मेडिटेशन तो होती है, बट स्टिल वी आर इन ए लर्निंग स्टेज। तो हम इसे एक प्रैक्टिस की तरह करते हैं। प्रैक्टिस मीन्स के हम कोशिश करते हैं। जैसे आपने कई बार ये जो एक्टर्स होते हैं उनको सुना होगा, जब वो कोई फिल्म बनाकर इंटरव्यू देने आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने चरित्र में इतना खो गया था कि मैं उसको खुद वही समझने लगा था। तो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं, जिस चीज को हम जानना चाहते हैं, या जिस चीज को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट लेट अस फेक इट। फेक इट मीन्स कि हम उसको चलिए कोशिश करें कि ऐसा होता होगा तो हम वैसा करके देख लेते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो जब हम इस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उससे वो जो हमारी कल्पना है, चिंतन मनन है, उसके द्वारा धीरे धीरे हमारा आंतरिक शुद्धिकरण होता है।
और जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता जाता है, उससे हमें एक तृप्ति या संतुष्टि का अनुभव होता है। वी फील फिल्ड, कंप्लीटेड, क्योंकि हमारे सारे दुखों की जड़ क्या है? वो है कि हमें अपने आप में कुछ अभाव लगता है। उस अभाव को पूरा करने के लिए हमारे अंदर कुछ इच्छा, ये चीजें तो हम डिस्कस की हुई हैं, तो आपको पता ही होंगी। तो अभाव के कारण हमारे अंदर इच्छा जागती है। इच्छा को पूरी करने के लिए, उस अभाव को पूरा करने के लिए हम इच्छा की पूर्ति की कोशिश करते हैं, और कई बार जब इच्छा पूरी होती है तो आत्मसंतुष्टि होती भी है, लेकिन वो स्थायी नहीं। तो द ह्यूमन क्वेस्ट इज टू समहाउ फुलफिल इटसेल्फ, अपने आप को कंप्लीट करना। और ये क्वेस्ट क्यों है? क्योंकि कुछ है जो हमारे अंदर कंप्लीट है। वही, वो जो कंप्लीट है ना, वही हमें उस कंप्लीटनेस की ओर खींचने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो जो अट्रैक्शन है, वो जो चुंबकीय बल कह लें, फोर्स कह लें, वो और गहराई से हमें खींचता जाता है, और फोर्स से हमें खींचता जाता है। तो और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती है, तो कई बार जैसे जो वैन कहती है हम बहुत पीछे हैं, और भी लोग कहते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे वो कृष्ण जी अगर वहां बैठे हैं, उनका तो नाम ही आकर्षण से बना है, कृष्ण। तो आकर्षण बढ़ता चला जाता है। जैसे, और जो चीज आप ये देखिए कि जैसे कोई चीज जितनी ऊपर से फॉल करती है, वो जब पृथ्वी के पास आती है, धरती के पास आती है, उसकी फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वो, अगर इसे सिंपल शब्दों में, भगवान हमें और ज्यादा फोर्स से अपनी ओर खींचेंगे। तो जैसे मैं हर बार कहा करता हूँ, हमें प्रयास लगातार करना है, छोड़ना नहीं है, ग्रुप पे आना नहीं छोड़ना। खैर, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। तो प्रयास हमारा लगातार रहना चाहिए, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रयास लगातार करते रहेंगे, जो मैं कौन हूँ का प्रश्न है, वो एक दिन स्वयं उत्तर जो है एक अनुभव के रूप में हमारे सामने होगा। तो आज की जो मेडिटेशन है, आज का सेशन कुछ इसी प्रकार का है, सिंपल है। लेट अस सी क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप लोग। सो सबसे पहले तो आसन ग्रहण कर लें। कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर ले लें। शरीर को सीधा
चेहरा सामने की ओर, स्पाइन बिल्कुल सीधी, शरीर को तनाव से मुक्त कर लें। एक बार पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं, कहीं कोई तनाव ना हो। तीन चार बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और हर श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करते चलें। प्रैक्टिस के दौरान यथासंभव मूल बंध लगाते रहें। जब सुविधा लगे छोड़ दें, फिर कंफर्टेबल फील करें तो लगा लें। कोशिश करें जितनी ज़्यादा देर लगे तो लगा रहे। अब मैं बारी बारी शरीर के अंगों का नाम लेता रहूंगा। आप अपनी अवेयरनेस को वहां ले जाकर बॉडी के उन पार्ट्स को रिलैक्स करते रहें। दोनों पैर, टखने, पिंडलियां, घुटने, थाइस, लोएस्ट पार्ट ऑफ बैक, वेस्ट, मिडल पार्ट ऑफ बैक, upper part of back, pelvic region, पेट, चेस्ट, दोनों हाथ, बाजुओं का निचला हिस्सा, कोहनियां, बाजुओं का ऊपरी हिस्सा, कंधे, गर्दन का पीछे का हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, सिर का ऊपर का हिस्सा, माथा, दोनों आईब्रोज, आईब्रोज का सेंटर, दोनों पलकें, आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नास का छिद्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, थोड़ी, जबड़ा, गला, शरीर का पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा, दोनों बाजू, दोनों टांगे, पूरा शरीर, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड। चेहरा सामने देख रहा है, चेहरा पूरी तरह रिलैक्स्ड, मंद मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। एक बार फिर से पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं। शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है।
अब अपनी अवेयरनेस को अपनी ब्रीदिंग पर हम शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले पेट पर, पेट का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सांस के साथ ऑब्जर्व करेंगे। श्वास गहरा मूलाधार तक, पूरा श्वास नीचे तक लेकर जाएं और जब छोड़ें तो धीरे धीरे छोड़ें और पूरा छोड़ें, पेट को खाली कर लें। इस प्रकार से खाली करें कि ऐसा लगे जैसे उड्डयन बंद लग गया। मतलब प्रयास करके अपने जो पेट है उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह करना है, ताकि वहाँ कोई भी एयर ना बचे, ब्रीदिंग एयर जो बचे वो बिल्कुल ना बचे। उसे पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करें, पूरी तरह संकुचित करें। श्वास गहरा, लंबा, छोड़ते वक्त लेने के समय से थोड़ा सा ज्यादा समय पूरा भरना है, पूरा खाली। मूल बंद का ध्यान रखें। अब अपनी अवेयरनेस को चेस्ट पर शिफ्ट करें। श्वास मूलाधार तक ही जाता रहे, आपने केवल चेस्ट की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नोट करनी है। श्वास लेने की प्रक्रिया पहले जैसे रहेगी, नीचे तक पूरा भरना है और पूरा पेट को पूरा संकुचित कर खाली करना है, लेकिन अवेयरनेस चेस्ट पर रहेगी। एफर्ट लगाकर अपने फेफड़ों से भी एयर पूरी खाली करनी है। चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें। श्वास को पहले मूलाधार तक नीचे लेकर पूरा पेट फुलाएं, उसके बाद पूरी चेस्ट फुलाएं और फिर धीरे धीरे छोड़ें। पहले पेट खाली करें और फिर चेस्ट को, अपने फेफड़ों को पूरी तरह खाली करें। कोई बात समझ ना आ रही हो तो पूछ ले। जब श्वास लें पहले पेट को पूरा भरें, फिर चेस्ट को पूरा भरें। ऐसे जब छोड़ें तो पहले पेट को पूरा खाली करें, फिर लंग्स को पूरा खाली करें।
अब अपनी अवेयरनेस को हम थ्रोट पर शिफ्ट करते हैं, और जब श्वास अंदर जाए और बाहर जाए तो गले से रगड़ती हुई जाए, आवाज पैदा हो। नाक से श्वास ना लेकर गले से श्वास लें। जब आप गले से श्वास लेते हो तो आवाज पैदा होती है। जब हम इस प्रकार सांस लेते हैं तो ये उज्जयी प्राणायाम हो जाता है। दिन में भी कभी याद आए तो गले से श्वास गहरी लें और छोड़ें, गले से साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे अगर मेरी आवाज सुनती हो आपको, ये आवाज नाक की नहीं, गले की है। सर सांस मुंह से लेना पड़ेगा फिर हमें? नहीं 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 नहीं, सांस नाक से ही लेना है। ओके। ट्राई करें, कोई दिक्कत आ रही है मेरे से पूछ लें जरूर। ये जो आवाज आ रही है, मैं नाक से, मुंह से नहीं सांस ले रहा, नाक से ही ले रहा हूँ। साउंड आ रही है? यस और नो? जब मैं यस। श्वास अंदर में, हाँ, तो वो गले से आ रही है और मैं श्वास तो नाक से ही ले रहा हूँ। दो तीन बार ऐसा करेंगे। अब अपनी अवेयरनेस को नाक पर शिफ्ट करेंगे, नासिका छिद्रों पर, नॉस्ट्रिल्स पर। अब साउंड नाक से आएगी। अब जो श्वास है या एयर जो है वो नाक नथुनों से टकराते हुए आवाज निकल रही है। श्वास गहरी और स्लो, तेज नहीं। चेहरा और शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड। सांस का लेते हुए या छोड़ते हुए चेहरे और शरीर पे कोई तनाव ना आने पाए। चेहरे पे हल्की सी स्माइल बनी रहे, ताकि
ये लगे कि हम पूरी तरह तनाव मुक्त हैं। अब अपनी अवेयरनेस को हम शिफ्ट करेंगे आज्ञा चक्र पर। स्थान आपको पता है, दोनों आईब्रोज के पीछे, ब्रेन के सेंटर। आंखें बंद, पूरी तरह बंद। आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें। एक चीज पर आप ध्यान दें कि जब हम आंखें खोले रखते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो हमें प्रत्यक्ष दिखता है, हमारी आंखों से देखती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। जब हम बंद करते हैं तो प्रत्यक्ष दिखना भूल गया। अब जो हम देखने का प्रयास करते हैं या हमें जो दिखाई देता है वो जो भी हमारी मेमोरी में है वो देखने का हम प्रयास करते हैं। तो आज की प्रैक्टिस में करना क्या है? प्रत्यक्ष तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमने अपनी मेमोरी से कुछ उठाना नहीं है, ना ही हमने अपनी इमेजिनेशन से कुछ देखना है। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर आज्ञा चक्र। अपनी अवेयरनेस को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और वहां देखने का प्रयास करें। बट आई मस्ट वार्न यू कि आपने वहां कुछ इमेजिन नहीं करना, किसी मूर्ति को, किसी भगवान को, किसी इष्ट देव को, किसी रंग को, किसी भी चीज को इमेजिन नहीं करना। जस्ट बी अवेयर ऑफ सीइंग एट आज्ञा चक्र, थर्ड आई। पहली बात, इमेजिन नहीं करना। दूसरी बात, अपनी मेमोरी से कुछ निकाल कर देखने की कोशिश नहीं करनी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ इमेजिन नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, बस देखना है और देखो कि क्या दिखता है। अंधेरा, उजाला या कुछ भी नहीं। सर एक मिनट, एक बात। आज्ञा चक्र जो है आईब्रोज के बीच में और पीछे सर के मतलब पीछे, सेंटर में, सेंटर। ब्रेन के सेंटर।
जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो जो कुछ हम देखते हैं वो हमारी आंखों का विषय होता है। लेकिन आंखों को कौन प्रकाशित करता है? अब हमारी आंखें बंद हैं, हम अपनी याद से कुछ नहीं देख रहे, प्रत्यक्ष हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कौन है जो इस चिदाकाश में देखने का प्रयास कर रहा है? वो कौन है जो इन सब का दृष्टा है? आंखें नहीं देख रही तो शरीर यहाँ माइनस हो गया, मन में विचार नहीं उठ रहा तो मन एब्सेंट हो गया। फिर कौन है जो दृष्टा है? वो दृष्टा ना तो ये शरीर है, ना ही मन है, लेकिन उसी के कारण ये मन काम करता है, उसी के कारण ये शरीर की इंद्रियां काम करती है। इन सबको चेतनता उसी के कारण मिलती है। जब हम जागे हुए होते हैं तो यह शरीर भी जागा रहता है, मन भी जागा रहता है, लेकिन इस शरीर और मन को चेतना किसी और चेतन पदार्थ से मिलती है। जब हम सोए होते हैं, स्वप्नावस्था में होते हैं, तब शरीर एब्सेंट होता है लेकिन मन प्रेजेंट होता है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तब न मन होता है न शरीर, लेकिन इस शरीर को चेतनता फिर भी कुछ है जो देता है।
वो इन सब की क्रियाओं का साक्षी है, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वह जागृत अवस्था का साक्षी है, स्वप्नावस्था का साक्षी है, सुषुप्ति अवस्था का साक्षी है। जब हम जाग रहे होते हैं तो उसमें मैं का भाव उसी चैतन्य के कारण है। सोते हुए भी उस चैतन्य के कारण हम जानते हैं कि मैंने सपना देखा। जब गहरी नींद में होते हैं तब भी हम उठकर कहते हैं कि मैं गहरी नींद में था। वो कौन था जो गहरी नींद में भी था, जिसने हमें ये एक्सपीरियंस दिया कि मैं गहरी नींद में था? वह कौन है जो मेरी हर अवस्था में मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता है? अवेयरनेस को आज्ञा चक्र पर ही रखें और देखने का प्रयास करते रहें। इमेजिन कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना।
अवेयरनेस को आज्ञा चक्र पर रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा और लंबा। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अपने आसन के प्रति सचेत हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए अपनी आंखें खोलें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आई होप के यू एंजॉयड दिस सेशन। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो आज के मेडिटेशन सेशन को लेकर या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। पहली तो बात ये कि क्या इतनी देर हम अवेयर रह सके। दूसरी बात, क्या किसी को कुछ दिखाई दिया। तीसरी बात, क्या किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सर बीच बीच में लॉस्ट तो हो रहे थे, मतलब थोड़ा सा कि पूरा बातें कुछ कुछ वो जैसे आपने कहा था कि मेमोरी में से कुछ उठाना नहीं है, बट वो आ जाती हैं अपने आप। और मेरे को तो पहले तो एक आई दिखाई दी थी, जैसे एक आंख कुछ देख रही है, और फिर उसके बाद ऐसे जैसे कोई कमल का फूल 4 पत्तियों वाला ऐसे खिल रहा है, बस ये दिखाई दिया। नहीं, आपने कोशिश की कि अपने आप दिखा? नहीं, जब या आपने कहा था आंखें बंद करने को तो पहले ही दिख गया अपने आप ही। Okay. बाद में बहुत देर तक था, क्योंकि तो फिर बाद में कुछ कुछ विचार आ तो रहे थे। मैं तो जब भी नहीं बोल रहा था तो गोज बम्प्स उठ रहे थे, बस, और कुछ नहीं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था फ्रैंकली, क्योंकि मेरी अवेयरनेस लगातार बनी नहीं ना रहती। बोलता हूँ तो वो मिस हो जाता। सर मेरी अवेयरनेस तो बनी रही, मतलब ऐसे मुझे नहीं हुआ कुछ भी, और मैं बड़ी देखती रही अंदर कंसंट्रेट होके। पर ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न उठता रहा कि मैं कौन देख रहा है, ये मेरे अंदर चलता रहा कि मैं, आपने जो कहा था ना कि भाई ये देखो कि कौन है उस चीज को देख रहा है, दृष्टा है, कौन वो मैं बस वही सोचती रही। और फिर मुझे फीलिंग आनी शुरू हुई कि ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे अंदर कुछ और है, और वही आत्मा है, वो ही चीज है जो देखती है।
मतलब उसको जानने की कोशिश वाकई शुरू हुई सर आज। हाँ, कि मैं ये अगर ये आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो वाकई आप उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। यस ये मैं सर, कहीं पढ़ रहा बिल्कुल था। बहुत अच्छी थी सर आज का एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू। बाकी कोई लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो अच्छा बुरा, कुछ दिखा नहीं दिखा, क्या दिखा। सर ऐसे लगा कि आप देखने वाले को देखो। उधर साक्षी भाव में आपने कहा ना कि देखने वाले को देखो, उसकी ओर एकदम से अवेयरनेस बनी रही। लेकिन सर नजर नहीं मेरे को कभी भी कुछ आया। हम लोग कहते हैं ये नजर नहीं आता है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया फ्रैंकली टेलिंग। कहते हैं कि पर प्रैक्टिस अगर आप ये लगातार करते रहते हो, फिर कुछ ना कुछ दिखने लगता है। किसी को आकाश दिखता है, किसी को सन दिखता है, सर लेकिन प्रकाश, वो सर एक वो प्रकाश बन जाता है। अब हम्म बड़ी बार ऐसा देखा कि प्रकाश बना रहता है। हम्म लेकिन वो तभी होगा जब हमारी जो प्रैक्टिस है थोड़ी गहराती जाएगी। सर वो प्रकाश ही बस नजर आ रहा था और कुछ नहीं। हम्म। अवेयरनेस बनी रही काफी टाइम, हाँ, मतलब कि सब लगातार ही बनी रही। वो अवेयरनेस बने रहना बहुत जरूरी है। और थैंक यू कोई? सर। बाकियों का क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ भी नहीं? सर पूरी तरह कंसंट्रेट ही नहीं कर पाए। क्यों? मतलब इतने ऐसी सिचुएशन में तो जैसे आज था कि मतलब बिल्कुल आपको खुद कुछ नहीं निकालना है कहीं से भी, तो और ज्यादा निकल निकल के आ रहा था कि आपको लग रहा था कि मतलब जैसे होता है ना कि एवरीथिंग थॉट कि अभी ही घुसना है, अभी ही बताना है कि मैं क्या चीज हूँ। बट इट वाज एन एफर्ट उनको सप्रेस करना, या मतलब मैं तो आई थिंक मैं आई वेंट बैक कि मतलब मैं एक दृष्टा बन के देखती रहूं कि क्या हो रहा है, बाकी का बाद में देखते हैं। मतलब इतनी ज्यादा थॉट्स थी आज, क्योंकि शायद वो एक कॉन्शियसली था कि आज कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एक ब्लैंक रखना है। तो मे बी आई थिंक उस वजह से शायद हुआ। पर आज मतलब वो रहा कि उसमें एफर्ट करना पड़ा थोड़ा मेरे को, तो काफी एफर्ट करना पड़ा, थोड़ा नहीं। नहीं, लड़ना नहीं होता, ये ध्यान रखो हमेशा कि हमें जो कुछ हो रहा है ना उससे लड़ना नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व करते रहो, आ रहा आने दो, क्या बात है। हाँ ये हमेशा याद हाँ, बस रखो वही था कि कि जस्ट जब देखते भी रहो आप क्या आ रहा मेडिटेशन है। हाँ बैठे जी। बैठे हम चाहते हैं कि विचार ना आए, ठीक है, ये इच्छा भी नहीं करनी, आ रहे आने दो, हमें बस आने दो, विचारों के हाँ जी, साथ नहीं शायद भागना। यही है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि उसका निकलना भी जरूरी है। हाँ गुड, हाँ जी। हाँ, वो निकलना भी जरूरी है, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब थॉट्स को प्रेस करते हैं वो फिर बहुत वेग से बाहर आते हैं। वेग से आती है, वही मेरे को लग रहा था कि आज, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को नहीं कुछ करना है, तभी शायद आज इतना ज्यादा था। क्योंकि नॉर्मल डेज में, नॉर्मल संडेज जब हम करते हैं तो इतना नहीं होता है। बट आज फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बस खाली वॉच करती रहूं मैं, कि ठीक है आ रही है, बट वही बस पहले आने की दो, तरह जैसे आप कहते हैं डोंट एंगेज इन इट। बस तो बस वो बस। चीज आज तो फिर मैंने उसी पे ही कंसंट्रेट किया। आज मैं कहना भूल गया वो, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं वो कहना भूल गया। हाँ जी, ये बात मैंने बोली ही नहीं आज, बिल्कुल नहीं बोली, आज याद नहीं ही बोली हाँ। नहीं। पर मेरे को लग रहा था कि आज शायद मैंने कोशिश की कि नहीं आए, इसलिए शायद आज मेरे को ज्यादा लगा। हाँ, बट फिर मैंने फिर वही काम किया, जैसे आप पहले कहते होते हो कि आप वॉच करते रहो, बस आज फिर मैंने वही काम किया।
सर एक बात, जब आपने ओम बोला था तो उस टाइम पर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, हम्म। एकदम से आप बहुत ज्यादा एक्चुअली आप इकट्ठी हो मेरे गई ख्याल ना। से आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो ना, मेरे ख्याल से। जी जी सर, जी सर। हम्म। मैं रेगुलर करती हूँ, तो अवेयरनेस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आंखें खोलने को दिल नहीं कर रहा। हम्म। कोई और कुछ कहना चाहेगा? सर वैसे तो हम सुखासन या पद्मासन में जैसे बैठते हैं, आपने कहा है ना, लेकिन जैसे आज आप कह रहे थे कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बट मेरे आज नीज में, घुटनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तो हमें तब भी वैसे ही बैठे रहना चाहिए या तब हमें फिर वो उन्हें रिलैक्स कर लेना चाहिए सीधा टांगे करके? नहीं, नहीं तो अगर आप बैठे होगे और घुटने दर्द कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन तो कर ही नहीं सकते। रिलैक्सेशन इसीलिए जरूरी है ताकि हमारा ध्यान बाकी शरीर पे न जाए। ओके। हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं ना, इसीलिए जाते हैं ताकि वो पार्ट जो है वो हमें तंग ना करे। और जरूरी नहीं कि पद्मासन में बैठा जाए। पद्मासन में आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी टाइम कर लिया करता था, पर जब से बैक की प्रॉब्लम हुई तब से छोड़ दिया। नहीं तो मैं 1-1.5 घंटा पद्मासन में बैठ लेता था। तो अगर आपकी पद्मासन की प्रैक्टिस है, नथिंग लाइक दैट। बट अगर आप परेशान होकर पद्मासन में बैठे हैं तो वो गलत है, उससे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। वज्रासन बहुत अच्छा है, पर वज्रासन में भी जिनको नीज की प्रॉब्लम है या बैक की प्रॉब्लम है तो दिक्कत करता है। सुखासन है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज्यादा दिक्कत है आप चेयर पे नॉर्मल बैठिए, बस द थिंग इज दैट योर स्पाइन शुड बी टोटली इरेक्ट, 100% इरेक्ट। आप चेयर पे आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा परेशानी है आप लेट भी सकते हैं। लेटने के लिए मना सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि कई बार हम स्लीप में चले जाते हैं, नहीं तो उसमें पूरी रिलैक्सेशन रहती है, स्पाइन सीधी रहती है। बट हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि जहाँ हम मेंटली और फिजिकली रिलैक्स हुए तो वी फॉल अस्लीप, इसलिए उस चीज को अवॉइड किया जाता है। बट इफ यू कैन रिमेन अवेयर तो इवन लेइंग डाउन इज नॉट ए प्रॉब्लम। पर आप जो जिस भी पोजीशन में बैठे, मेक इट श्योर के यू आर टोटली रिलैक्स्ड विदाउट एनी aching or any sort of stress or say pain in your any part of your body. चलिए जी, टाइम हो गया। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एवरी डे। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन के साथ। कल का श्लोक 33 और 34 रहेगा। जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी मैं नाम डाल दूंगी उनका। प्लीज बाकी सभी लोग भी एक बार प्रिपेयर करके आए ताकि डिस्कशन फ्रूटफुल रह सके। चलिए, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर।